वेलकम इन के स्टडी में हुए एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हो। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमसे बोला गया है सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। मतलब कि हमें दो सेट गिवन है ए और बी और हमें ये दो बातें प्रूव करनी है। तो पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहले पॉइंट में हमें प्रूव क्या करना है? पहले पॉइंट में हमें प्रूव करना है ए बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक, तो यहां पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको विजुलाइज करना है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, और वो आप विजुलाइज करोगे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वेन डायग्राम से प्रूफ नहीं करना वो बहुत इजी होता है, इसलिए बहुत कम क्वेश्चन में वेन डायग्राम से प्रूफ करने को पूछा जाता है। यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी का यूज करके ही प्रूफ करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन में है क्या। देखो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा सेट ए हो गया, ठीक, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब इसमें बोला क्या गया, देखो दो बातें हैं यहाँ पर, एक है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पे होगा, देखो ये जो चीज है ये क्या हो गई, ये हो गई ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पर क्या है ए माइनस बी, मतलब ए में से बी वाले एलिमेंट हटा दो, तो ए माइनस बी कौन सा बचेगा, ये जो मैं नीले से दिखा रहा हूं सेट करके, ये क्या है, ये है हमारा ए माइनस बी। ठीक है, आप सिंपली देख सकते हो वेन डायग्राम से कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी का यूनियन ले लूं, ठीक है, यहाँ पर क्या है यूनियन, तो ये पूरा का पूरा सेट ए बन जा रहा है। तो यहां से वो क्वेश्चन विजुलाइज हो गया कि हाँ ये चीज कह रहा है और ये चीज सही है, ऐसा असलियत में होता है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम यूनियन लेते हैं तो ए मिलता है। लेकिन अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें प्रॉपर्टीज से शो करना है कि प्रॉपर्टी का यूज हम किस तरह से करेंगे कि ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। अब इसके लिए देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, एक तरह से ये हमारा रफ वर्क होगा वो चीज के लिए जो प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से विजुलाइज कर सके। ठीक, तो देखो अगर मान लीजिए आपके पास दो सेट है, पहला सेट है P और दूसरा सेट है Q, और आपको अगर P बराबर Q दिखाना होता है तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। पहली चीज आपको दिखानी होती है कि P जो है वो सबसेट है Q का, और दूसरी चीज दिखानी होती है कि जो Q है वो सबसेट है P का। अगर आप ये पहला स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट दोनों प्रूफ कर देते हो कि P Q का सबसेट है और Q P का सबसेट है, तो आप कह सकते हो कि P और Q बराबर है। मतलब किन्हीं भी दो सेट को बराबर प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये एक सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पर दो सेट कौन सा है, यहाँ पर मान लो ये एक सेट है और ये पूरा, अब इसको आप एक मानो, मान लो ये P का काम कर रहा है, ये Q का काम कर रहा है। तो मुझे क्या दिखाना होगा, मुझे दिखाना होगा कि जो A है इस पूरे का सबसेट है और जो पूरा है ये A का सबसेट है। अगर मैंने ये दिखाया तो मैं लिख सकता हूं कि A और ये पूरी चीज जो भी है आपस में बराबर। ठीक, और सबसेट के लिए हम क्या दिखाते हैं, अब देखो सिंपल सी बात, अगर x बिलोंग करता है P को और ये इंप्लाई कर दे कि x Q को भी बिलोंग करेगा, तब मैं कह सकता हूं कि जो P है वो सबसेट होगा Q का। सिंपल सी बात है। तो मतलब क्या, मतलब एक एलिमेंट जो यहां बिलोंग करे और मैं इंप्लाई करवा दूं कि वो यहां भी बिलोंग करता है, तो मैं कह सकता हूं ये इसका सबसेट होगा। इसी तरह से जो एलिमेंट यहां बिलोंग करेगा अगर वो यहां भी बिलोंग कर जाए तो ये इसका सबसेट है और वो हमारा काम हो जाएगा। अब हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, यहां शुरू करते हैं LHS से। मैंने कहा लेट x कोई एलिमेंट है जो सेट A को बिलोंग करता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट x कहां का है, A का, यानी इस वाले सेट का है। अब जरा ध्यान से देखो, जो मैंने वेन डायग्राम बनाया है इसमें A वाला जो भी आपको नजर आ रहा है, ठीक, अब कोई भी x जो इस A में आएगा वो दो जगह से आ सकता है, या तो वो इस वाले पार्ट से आया हो यानी कि A इंटरसेक्शन B से। अगर वो A इंटरसेक्शन B में नहीं है लेकिन A के अंदर है तो पक्की बात हो बाकी बच्चे हुए नीले पार्ट में से आएगा जो मैंने ब्लू से दिखाया। तो यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट x A में है तो मैं कह सकता हूं कि ये बात इंप्लाई करती है, ये बात हमें बताती है कि या तो x बिलोंग करेगा इस वाले पार्ट यानी A इंटरसेक्शन B से, A इंटरसेक्शन B से, या फिर x बिलोंग करेगा इस नीले वाले पार्ट यानी कि A माइनस B से। फिर से समझाता हूं, ये लाइन मैंने कैसे लिखी, आपको वेन डायग्राम में क्लियर नजर आ रहा होगा
कि अगर मेरे पास एक सेट ए है तो पक्की बात है वो यहां से और यहां से इन दोनों के मेल से बन रहा है। तो अगर x यहां पर है तो ठीक, नहीं तो x यहां पर होगा अगर x a के अंदर है तो। और हमने पहले लेट कर लिया कि मान लेते हैं x a के अंदर है। अब देखो ये चीज आपको क्या नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x बिलोंग करता है या तो a इंटरसेक्शन b से, और का मतलब क्या होता है यूनियन, और का मतलब क्या होता है यूनियन, या तो x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है और a माइनस b से बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब देखो ये जो आपको चीज दिख रही है क्या ये वही है, बिल्कुल ठीक। तो हमने क्या किया था, शुरुआत वाली स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट 1 x a को बिलोंग करता था, ये स्टेटमेंट 1 बोल दिया मैंने, तो x इसको भी बिलोंग कर रहा है, ये स्टेटमेंट 2 बोल दिया मैंने। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं लिख सकते, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हैं, इक्वेशन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं आया यहाँ पे कहीं। तो मैं कह सकता हूं अगर x a को बिलोंग कर रहा था तो इसको बिलोंग कर रहा है, जैसे यहां पर था, ठीक, x p को बिलोंग करे और x q को बिलोंग कर जाए तो ये इसका सबसेट हो जाता है। इसी तरह से x a को बिलोंग कर रहा है, इसको भी बिलोंग कर गया, तो मैं कह सकता हूं कि जो a है वो एक सबसेट हो जाएगा इस पूरे का, यानी कि x इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि a किस तरह से सबसेट हुआ इसका, ठीक है, इतना भी आप पहले कॉपी कर लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपने कॉपी कर लिया होगा पॉज करके, तो यहाँ पर a इसका सबसेट हो गया। अब मुझे क्या दिखाना है कि ये चीज भी इसका सबसेट होता है, तभी मैं इक्वल प्रूव कर पाऊंगा, क्योंकि अगर p q का सबसेट था तो q p का भी सबसेट होना चाहिए ताकि दोनों बराबर हो पाए। ठीक, तो अब दूसरा है यहाँ पर वो मैं नीले से कर रहा हूँ। ठीक, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लेट, मान लेते हैं कोई एलिमेंट y है जो इसके राइट हैंड साइड वाली चीज में बिलोंग कर रहा है, यानी कि y जो है ये बिलोंग कर रहा है, मैंने माना a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है, ये मैंने इतना एज्यूम कर लिया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कि y या तो यहां से बिलोंग कर रहा है या फिर यहां से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। यूनियन का मतलब यही होता है, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट y a या b को बिलोंग करता और यूनियन होता a यूनियन b, अगर मान लो y a यूनियन b को ही सिर्फ बिलोंग करता तो हम क्या लिखते, या तो y a में या b में, तो या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ये इंप्लाई करता है अगर ये इसको बिलोंग करेगा तो कि y या तो बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b को या फिर y जो है वो बिलोंग करता है a माइनस b को। ठीक, इसका एक और छोटा तरीका है वो मैं भी आपको बता दूंगा, पहले आप ये देख लो। ठीक, तो यहां से क्या होगा, देखो अगर y a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता है तो इसका मतलब होता है सिंपल सा कि y बिलोंग करेगा a को एंड, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एंड y बिलोंग करेगा b को। ठीक है, और वाला जो ये पार्ट था, ठीक है, इसको अलग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, y बिलोंग कर रहा है a माइनस b से। ठीक है, a माइनस b का मतलब क्या होता है, वो y जो a को तो बिलोंग करे लेकिन b को बिलोंग ना करे। ठीक है ना, आपने a माइनस बी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से हो जाएगा a माइनस बी का कि y बिलोंग करता है a से एंड y बिलोंग नहीं करना चाहिए b से, क्योंकि a माइनस बी का मतलब होता है a में से हमने सारे वो एलिमेंट हटा दिए जो b में थे, मतलब a माइनस बी में कोई एलिमेंट नहीं बचा जो b को बिलोंग करेगा। तो मतलब इसमें जितने एलिमेंट होंगे वो सिर्फ a को बिलोंग करेंगे लेकिन y को बिलोंग नहीं कर सकते हैं लोग। ठीक, तो अब देखो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है, हमें मतलब क्या है कि हमें a में बिलोंग कराना था। अगर y यहां से बिलोंग कर रहा है और y a को बिलोंग कर जाए तो ये वाली चीज a का सबसेट हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर देखो इस वाली स्टेटमेंट में आप देख लो कि जो y है वो a को बिलोंग कर रहा है, यहां से भी देख लो, दो केस बन रहे थे, ये और था बीच में मैंने लाइन खींच दी है। ठीक है, दोनों ही में y a को बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि ये पता लग रहा है हमें, यहां से इंप्लाई हो रहा है कि y a को बिलोंग करता है। ठीक, अब देखो यहां से हमने शुरुआत करी थी कहां से, पहली चीज कि a इसका सबसेट था। ठीक, फिर हमने क्या एज्यूम किया, हमने ये चीज एज्यूम करी है कि y इसको बिलोंग कर रहा था और y a में भी आ गया, इसका मतलब ये पूरी चीज a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, ठीक है, ये पूरी चीज सबसेट किसकी हो जाएगी, a की। ठीक, क्योंकि y जब भी इसको बिलोंग कर रहा है तो y a को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या, ये एक सबसेट हो गया a का।
ठीक, अब आप ये वाली शुरू वाली स्टेटमेंट देखो, ए इसका सबसेट है और ये ए का सबसेट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है ए बराबर होगा इस चीज के, ठीक है, ए बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। फिर से समझा देता हूं, बिल्कुल वही चीज हुई है कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ए जो है इसका सबसेट है और ये जो है ए का सबसेट है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक, तो आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। इसको आप कॉपी करो स्क्रीन पॉज करके और फिर इसको देखते हैं। अब देखो इसके दूसरे पार्ट में क्या प्रूफ करना था, ए यूनियन बी माइनस ए बराबर होता है ए यूनियन बी के। ठीक, तो इसमें हमें दो चीजें दी गई हैं, एक तो ये है और दूसरी ये है। तो अगर मैं इसको करना चाहूं तो इस तरीके से भी कर सकता हूं कि अगर इन दोनों को बराबर दिखाना है तो मुझे इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उस तरीके से भी मैं करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे भी आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। वो तरीका क्या है, देखो यहाँ पर इसके LHS को आप कॉपी कर लो। ठीक है, वो वाला तरीका भी मैं दिखाऊंगा जिससे मैंने पिछला पार्ट किया, पर पहले आप ये देख लो। LHS आप इसका कॉपी करो। LHS क्या है इसका, ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक, अब अगर मैं LHS सोल्व करता हुआ RHS ले आऊं तब भी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो तरीका यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूं ए यूनियन बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं बी का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, बी का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब इन दोनों को मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसका रीजन समझना सिंपल सा है। देखो यहां पर आ जाओ, ये मान लीजिए अपना ए सेट है और ये बी है। ठीक है, ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी। ठीक, तो बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि बी में से आप ए का हिस्सा हटा दो। ठीक है, मतलब बी में से अगर मैंने ए का हिस्सा हटाया तो ये चीज बच गई। ठीक है, ये क्या है, ये है बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया बी माइनस ए। अब अगर इस बी माइनस ए को आप अगर देखो तो असलियत में ये बी का इंटरसेक्शन होता है ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि जो चीज माइनस हो रही है उसका कॉम्प्लीमेंट करके इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपको ट्रिक याद रखना, सिंपल से फॉर्मूला याद रखना है कि अगर बी माइनस ए है तो इसी चीज का इंटरसेक्शन लो इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा। ठीक, अब मैं करके दिखाता हूँ दोनों बराबर कैसा है वेन डायग्राम से। यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर। ठीक है, ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए के बाहर जो भी है। ठीक है, तो देखो ए के बाहर ये सारी चीजें हैं। ठीक, अब आप देख रहे हो कि इस वाले हिस्से में, ठीक है, इतने हिस्से में यानी कि जो बी माइनस ए था, दोनों चीजें आ रही हैं, ये ब्लू वाली लाइन भी और ये ब्लैक वाली भी, मतलब ये इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि अगर मैं बी का इंटरसेक्शन लेता हूं ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो असलियत में ये बी माइनस ए ही आता है। ठीक है, इतना जैसे ही मैंने लिखा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो हम अलजेब्रा में यूज करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं लगा के। यहां पर आप देखो हम यूज करते हैं a इंटू बी प्लस सी। अगर ऐसा है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाता है a इंटू बी। ए इंटू बी पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये बीच में जो साइन था प्लस, फिर a इंटू सी, ए इंटू सी। ये चीज हम करते हैं, वही चीज यहाँ पे करो। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो उसके जैसा। तो a यहाँ से ब्लैक पेन से करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया a यूनियन बी। ठीक, और इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, आप देख रहे हो जो निशान यहाँ बाहर था वो यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। इसी तरह से जो निशान ये बाहर था यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। मतलब वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगा रहा हूँ, जो बीच में प्लस था वो ब्रैकेट के बीच में है, जो बीच में था वो ब्रैकेट के बीच में। ठीक, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब देखो यहाँ पर ए यूनियन बी तो हमें चाहिए चाहिए। ठीक है, इसको सोल्व करके हमें लाना ही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी को ऐसे ही रहने दो। इंटरसेक्शन यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखो किसी भी सेट का यानी ए का हमें क्या करना है, यूनियन लेना है उसके ही कॉम्प्लीमेंट से। तो किसी भी सेट का उसके ही कॉम्प्लीमेंट से अगर यूनियन लिया जाता है तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आप चाहे करके देख लो वेन डायग्राम से। ये हमारा सेट हुआ ए, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इसके बाहर की चीज। ठीक है, इसके बाहर जो भी है वो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब ए का यूनियन लोगे आप, ठीक है, इस पूरे के साथ तो सारा आ जाएगा, और सारे को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो मतलब ये हो गया। अब इसका ही इंटरसेक्शन इसके साथ लो तो आंसर यही आ जाएगा, ए यूनियन बी। तो देख लो, इसको हमने शुरू किया, ये ले आए, तो मतलब ये प्रूफ हो गया।
ठीक, एक तरीका तो ये था प्रूफ करने का। दूसरा तरीका क्या, जिससे हमने पहले किया, अभी थोड़ी देर पहले जो पहला पार्ट किया था, उससे अगर आप देखना चाहते हो करके तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा कि इसी क्वेश्चन को हम पुराने वाले तरीके से देखते हैं, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था उस तरीके से, मतलब कि इसको इसका सबसेट दिखा देते हैं और इसको इसका सबसेट दिखा देते हैं, तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे, देखो मान लेते हैं, एज्यूम कि मैंने लेट किया कि x कोई एलिमेंट है, फॉर ऑल x जो भी बिलोंग करेंगे यहाँ पर, यानी कि a यूनियन b माइनस a से, इनका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जो x है या तो वो a को बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a, या फिर जो ये x है ये बिलोंग करेगा b माइनस a से, b माइनस a से। ठीक है, ये जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनका डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, इनका डायरेक्ट मीनिंग आता है कि x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b से। अब हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये बात अजीब लगी हो कि मैंने इसके बाद डायरेक्ट x को बिलोंग करवा दिया a यूनियन b से, ये कैसे पता लगेगा, क्या ये हमें याद रखना पड़ेगा ऐसा कुछ प्रॉपर्टी? नहीं, कुछ नहीं याद रखना आपको सिंपली थोड़ा सा वेन डायग्राम आना चाहिए, आप हर एक चीज विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बार, ये क्या है हमारा सेट A और ये क्या है हमारा सेट B। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि x या तो A को बिलोंग कर रहा है या फिर B माइनस A को बिलोंग कर रहा है। एक बार यहाँ पे देखो, x जब A को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या, x यहाँ पे कहीं बिलोंग कर रहा है क्योंकि x A में बिलोंग कर रहा है, सिंपल सी बात है। और जब x B माइनस A को बिलोंग कर रहा है, अब B माइनस A कहाँ पे है, B माइनस A का मतलब होता है जो सेट B है इसमें से A के एलिमेंट गायब कर दो, माइनस कर दो। ठीक, तो यानी कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये B माइनस A, B में से A हटा दिया, ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा है B माइनस A। ठीक, B में से जो ये वाला पार्ट था ये नहीं लेना आपको बस। तो ये हो गया। अब जरा एक बार देखना, x या तो इस A को यानी ब्लैक वाले पार्ट को बिलोंग कर रहा है या फिर इस नीले वाले को। अगर मैं दोनों का यूनियन ले लूं, ठीक है, ब्लैक और ब्लू का, तो असलियत में ये क्या है, ये सारा आ जा रहा है, देख लो यार। ठीक है, और ये सारा मिलकर क्या बनेगा, A यूनियन B, यानी कि इस स्टेटमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि x बिलोंग करेगा A यूनियन B को। ठीक, जैसे ही इतना हुआ, हमने शुरू में क्या एज्यूम किया था कि x यहां से कहीं से है और हम क्या लाए कि x इसको बिलोंग करता है, तो ये बिल्कुल वही वाली स्टेटमेंट हो गई कि भाई अगर x बिलोंग करता है P को और ये इंप्लाई कर जाए कि x बिलोंग कर रहा है Q को, तो इसका मतलब हो जाता है कि जो P है वो सबसेट है Q का। ठीक है, इस पूरे को आप P समझ लो, इसको Q समझ लो, तो P Q का सबसेट हो गया। यानी कि यहां से हमें पता लग गया कि A यूनियन जो भी यहाँ पर B माइनस A वो एक सबसेट है इस चीज का, यानी कि A यूनियन B का। इतना तो हो गया कि ये इसका सबसेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये चीज इसकी सबसेट हो जाए तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब ये हम कैसे दिखाएंगे, देखो मान लेते हैं लेट कोई एलिमेंट y बिलोंग करता है, सारे एलिमेंट y जो बिलोंग करेंगे A यूनियन B को। अब किस तरह से मैं ले आऊं कि अगर जो चीज से बिलोंग कर रही है वो इसको भी बिलोंग कर रही है, इसको, तो काम हो जाएगा। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो अगर y A यूनियन B को बिलोंग करती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y या तो A को बिलोंग कर रही है या फिर y B को बिलोंग कर रही है या फिर दोनों को ही कर रही है, दोनों इसमें आ जाएगा। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, दो अलग अलग केस बनाएंगे, एक ये वाला केस एक ये वाला केस। दोनों ही केस में हमें दिखाना पड़ेगा कि y इसके अंदर आ रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है मतलब। ठीक, देखो अगर y A को बिलोंग करता है, y अगर A को बिलोंग करता है तो इसको करेगा ही करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें खुद A आ रहा है ना, y A में है तो A का यूनियन किसी के साथ भी हो गई, y उसमें भी होगा ही होगा क्योंकि y A में। यहां से हम कह सकते हैं कि भाई पक्की बात है y तो अगर A को बिलोंग कर रहा है तो इस चीज को बिलोंग करेगा ही करेगा, y बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A। फिर से बता रही हूं मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर y किसी सेट से बिलोंग करता है, अब इस सेट का यूनियन आप किसी भी के साथ ले लो, उनके पूरे यूनियन में भी y बिलोंग करेगा ही करेगा। तो y A को बिलोंग कर रहा था, A का यूनियन मैंने लिया B माइनस A के साथ, तो इस पूरे में भी y बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक, इसको हम कैसे करेंगे कि भाई अगर y B में है तो y यहां पर भी होगा। इसको करना थोड़ा सा पेचीदा है, ज्यादा नहीं, कुछ खास नहीं है। देखो अगर y B को बिलोंग करता है, ठीक, और हमने ये भी माना कि y A यूनियन B में भी है। अब कोई एलिमेंट जो A यूनियन B में हो और वो B में हो, तो ऐसा भी तो सकता है वो A में रहा हो, कोई चीज डबल होगी, A में भी हो B में हो तब भी यूनियन में आएगी, या फिर
बी में है लेकिन ए में नहीं है, तब भी यूनियन में आएगी। तो मतलब अगर वाई बी में बिलोंग कर रहा था तो ए में बिलोंग करेगा या नहीं कुछ कह नहीं सकते, यानी ए में बिलोंग कर भी सकता है या फिर ए में बिलोंग नहीं भी कर सकता है। ठीक, वाई ए यूनियन बी में है और बी में तो हमने मान ही लिया, तो ए में हो भी सकता है नहीं भी सकता है। तो यहां से देखो जैसे ही वाई बिलोंग्स टू ए वाला केस आया, ये तो यही केस बन गया। ठीक, तो यानी कि अगर वाई ए को बिलोंग कर रहा है तो पक्की बात इसको तो करेगा ही करेगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं देखो मैंने शुरुआत कहां से करी है, शुरुआत करी कि वाई बी को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन इस वाले केस में और वाले केस में वाई ए को नहीं कर रहा है। तो अगर वाई ए को बिलोंग करे और सॉरी बी को बिलोंग करे और ए को बिलोंग ना करे तो वाई कहां बिलोंग करेगा, बी माइनस ए से। सिंपल सी बात है यार, बी माइनस ए का मतलब ही होता है कि बी में से सारे के सारे वो एक्स या वाई हटा दो जो ए में भी है। तो बी को बिलोंग कर रहा है लेकिन ए को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब बी माइनस ए को बिलोंग कर रहा है। और अगर बी माइनस ए को बिलोंग कर रहा है तो पक्की बात है दुनिया में कुछ भी हो, अगर मैं उसका यूनियन बी माइनस ए के साथ ले रहा हूं तो वाई उसमें भी आएगा ही आएगा, क्योंकि वाई इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर देख लो यार, यहाँ पे बी माइनस ए है, जैसे यहाँ पर ए था और यहाँ पे ए हुआ तो सबको बिलोंग कर गया, ऐसे यहाँ बी माइनस ए है और यहाँ भी बी माइनस ए है, वाई इसको बिलोंग कर रहा है तो वाई इस पूरे को बिलोंग करेगा, यानी वाई बिलोंग करेगा ए यूनियन बी माइनस ए। सारे केस में देख लो आप, ठीक है, सारे केस में देखो, जब भी यहाँ पर शुरुआत हमने कहां से करी थी, वाई बिलोंग करता है ए यूनियन बी से, एंड हमने कहा किया है, हर केस में एंड हमने कहां पे किया है कि वाई इस सेट को भी बिलोंग कर रहा है। अगर वाई इसको बिलोंग करता है, इसको बिलोंग कर जाता है, इंप्लाई कर देता है, तो ये चीज इसकी सबसेट हो गई। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए यूनियन बी से जब भी वाई बिलोंग कर रहा था इसको बिलोंग कर गया, मतलब ये सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए से। ठीक, अब आपको क्या क्या स्टेटमेंट देखनी है, सिंपल सी आप स्टेटमेंट देखो, ये वाली ये इसका सबसेट, और फिर आप स्टेटमेंट देखो ये वाली ये इसका सबसेट, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। जाहिर सी बात है यार दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यानी कि ए यूनियन बी माइनस ए बराबर होगा ए यूनियन बी के। ठीक, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो इस वाले तरीके से भी हो गया। ठीक है, तो देखो ये वीडियो काफी लंबी बन गई है, जबकि सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन करा है, तो यहाँ पर अब इससे टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने के लिए वीडियो नहीं बनाई थी, इसमें बहुत सी बातें थी जो आपको सीखनी जरूरी थी, बहुत से कॉन्सेप्ट थे जो मुझे देने थे, इसलिए वीडियो इतनी लंबी बनी। ठीक है, तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।